बच्चों कल हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो पढ़े थे। सॉल्वेंसी रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी बिजनेस के लॉन्ग टाइम सॉल्वेंसी प्रेजेंट करने के लिए सॉल्वेंसी रेशियो काम आता है। वेरी फर्स्ट डिस्कस किए थे डेट्स इक्विटी रेशियो, डेट्स अपॉन इक्विटी। डेट्स इन द सेंस लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आएगा। इक्विटी इन द सेंस इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, जिसको हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं। तो ये जो डेट्स इक्विटी रेशियो होता है इसका फॉर्मूला डेट्स अपॉन इक्विटी है बेटा। ये एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है बेटा कि हमारी जो कैपिटल है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कैपिटल का कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो हमारा डेट्स इक्विटी रेशियो शो करता है। वैसे परफेक्ट रेशियो क्या होता है इसका 2:1। चलो अगले रेशियो की बात करें, टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेट्स। थर्ड प्रोप्राइटर रेशियो, प्रोप्राइटर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर फंड इन द सेंस शेयर होल्डर फंड हो गया बेटा। हाँ बच्चों, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फोर्थ आया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, EBIT अपॉन इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शो करता है कि इंटरेस्ट कितने टाइम कवर हो रहा है ना बेटा। तो देखो सारे बच्चे, आज हम लोग जो कल फॉर्मूला डिस्कस किए थे उसके क्वेश्चंस करेंगे। वेरी फर्स्ट हमारा था डेट्स इक्विटी रेशियो, डेट्स अपॉन इक्विटी। फिलहाल जो मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपको डेट्स इक्विटी रेशियो के होंगे बेटा ना। तो फॉर्मूला पता है आपको, डेट्स अपॉन इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल 5 लाख, जनरल रिजर्व 90,000, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड हो रहा है, ये भी रिजर्व होता है 50,000, डिबेंचर 1,30,000, करंट लायबिलिटीज 1 लाख है। आपको इसमें डेट्स इक्विटी रेशियो में डेट्स चाहिए तो बेटा शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ें तो शेयर होल्डर फंड इक्विटी हो गया। डिबेंचर लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया और करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म डेट्स है, हमारी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो फॉर्मूला डेट्स इक्विटी रेशियो में डेट्स का मतलब डिबेंचर आ रहा है। डेट्स का इस क्वेश्चन में ओनली डिबेंचर है 1,30,000। बात करूं मैं इक्विटी की तो इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड होता है जिसमें शेयर कैपिटल आएगी 5 लाख, रिजर्व आएगा 90,000, इसमें आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आएगा 50,000। 5 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000, टोटल इसकी आ रही है 6,40,000। 1,30,000 अपॉन 6,40,000, पॉइंट 0.2, 0.2:1 आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 हम लोगों ने कंप्लीट किया है। 1,30,000 अपॉन 6,40,000, 0.2:1, ये आपका डेट्स इक्विटी रेशियो क्वेश्चन नंबर 36 हमने सोल्व किया बेटा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूंगा बेटा मैं। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इनमें डेट्स इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला वही चलेगा आपका डेट्स अपॉन इक्विटी। डेट्स का मतलब क्लियर है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड है ना। चलो 37 क्वेश्चन करते हैं। टोटल एसेट्स 26 लाख, टोटल डेट्स 18 लाख, करंट लायबिलिटीज 2 लाख। मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, इससे बहुत इजीली समझ पाओगे आप लोग। हाँ बेटा, सबसे पहले टोटल एसेट्स कितनी है 26 लाख। जितनी एसेट्स होती है उतनी लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स भी 26 लाख है, टोटल लायबिलिटीज भी 26 लाख। एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों 26 लाख रुपए हो गया। टोटल डेट्स, टोटल डेट्स का मतलब इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होता है। टोटल डेट्स है इसका मतलब इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों है। तो टोटल डेट्स 18 लाख है जिसमें शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज कितना बेटा 2 लाख, तो बचा हुआ लॉन्ग टर्म। टोटल 18 लाख है जिसमें शॉर्ट टर्म करंट लायबिलिटीज 2 लाख है, तो बचा हुआ 16 लाख, ऑटोमेटिक बचा हुआ 16 लाख लॉन्ग टर्म हो गया। टोटल लायबिलिटीज कितने 26 जिसमें डेट्स कितना 18, टोटल लायबिलिटीज 26 जिसमें डेट्स कितना है 18, तो बचा हुआ इक्विटी हो गया। इक्विटी हो गया, बैलेंसिंग फिगर बचा हुआ अमाउंट 8 लाख।
लाइबिलिटी साइड में आती क्या, 3 चीज़ें आती है। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म, करंट लाइबिलिटीज यानी शॉर्ट टर्म। तो 26 लाख की लाइबिलिटीज है, टोटल डेट्स 18 है, तो बचा हुआ इक्विटी हो गया। आ जाओ फॉर्मूले में, डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी 8 लाख, रेशो 2:1। कौन सा क्वेश्चन कराया सर ने, ये क्वेश्चन नंबर 37 हो गया हमारा, कि टोटल एसेट्स 26 लाख है, लाइबिलिटीज भी 26, जिसमें टोटल डेट्स 18 लाख है और करंट लाइबिलिटीज गिवन है 2, तो 18 - 2 बचा हुआ लॉन्ग टर्म हो गया 16। टोटल लाइबिलिटीज 26 है, जिसमें डेट्स 18 है, तो बैलेंसिंग फिगर बचा हुआ इक्विटी हो गया 8। डेट्स अपॉन इक्विटी, डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स, ये हो गया आपका इक्विटी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट कर लिया बेटा। अब लोग हमें एंट्री लेते हैं 38, 39 क्वेश्चन होमवर्क में करना, मैं 4040 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 40, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख है, जिसमें शेयर होल्डर फंड 2 लाख। बच्चों जब कल मैंने आपको बैलेंस शीट पढ़ाई थी तो बोला था कैपिटल में 2 चीज़ें आती है, एक तो आती है इक्विटी शेयर होल्डर फंड और एक आता डेट्स जिसमें लॉन्ग टर्म डेट्स आता है। डेट्स में कौन सा डेट्स आता है, लॉन्ग टर्म डेट्स। ओनर ने कैपिटल लगाया तो शेयर होल्डर फंड, और एक्सटर्नल बैंक लोन दे रहा है डिबेंचर, तो वो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डेट्स। तो इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे बनता है, डेट्स और इक्विटी को ऐड कर लो। डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स हो गया और ये हो गया इक्विटी। तो कैपिटल बनता कैसे, डेट्स और इक्विटी से बनता है। तो कैपिटल कितना है, कैपिटल कितना है 8, शेयर होल्डर फंड कितना है 2। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड यानी डेट्स प्लस इक्विटी की टोटल 8 है, जिसमें इक्विटी 2 है, तो बचा हुआ डेट्स कितना हो गया 6। भाई दोनों की टोटल 8 है, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर फंड 2 है, तो बचा हुआ डेट्स कितना हो गया 6 हो गया। फॉर्मूला चाहिए डेट्स अपॉन इक्विटी, 6/2 3:1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4040 हमने कंप्लीट किया। बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल होती है डेट्स और इक्विटी को ऐड करके। अब कैपिटल 8 है यानी डेट्स और इक्विटी 8 है, जिसमें इक्विटी 2 है, तो बचा हुआ डेट्स कितना हो गया 6। डेट्स अपॉन इक्विटी डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4040 कंप्लीट किया। अब आप सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 41 देखो। क्वेश्चन साथ साथ में आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन समझा के रुकता हूं, एक बार क्वेश्चन आप अपने खुद कर लिया करो बेटा। 41 क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर 5 लाख, इक्विटी शेयर 15 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख, रिजर्व 4 लाख और लोन 30 लाख। करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स और डेप्रिसिएशन। वैसे डेट्स इक्विटी रेशियो के लिए हमें एसेट साइड की जरूरत पड़ती नहीं बेटा। डेट्स इक्विटी रेशियो के लिए एसेट साइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत किसकी पड़ती है, लाइबिलिटी साइड की। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व है, रिजर्व है, लोन। इसमें से सबसे पहले डेट देखो, डेट्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में आएगा बेटा 5 लाख, इक्विटी शेयर इक्विटी में आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम और आगे लिखा हुआ रिजर्व है। और भाई सिक्योरिटी प्रीमियम इज पार्ट ऑफ रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम पार्ट ऑफ रिजर्व है। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा हुआ 1 लाख और नीचे लिखा हुआ रिजर्व 4 लाख, यानी ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ना बेटा इस रिजर्व में इंक्लूड है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इज पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख लिखा ना, ये इस रिजर्व में इंक्लूड होती है, क्योंकि रिजर्व में सारे रिजर्व आता है तो सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें इंक्लूड है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है।
4 लाख, लोन यानी डेट्स 30 लाख, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स कोई हमारे इस रेशियो में काम के नहीं है। तो डेट्स 30 लाख, इक्विटी टोटल 24, $30 लाख अपॉन 20 1.2:1। 30 लाख को 24 लाख से डिवाइड करो, ये आ रहा आपका 1.25:1, 1.25:1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। तो एक बार आप काम करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 40 और 41 जो चारों क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए, एक बार आप ये चारों क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखना बेटा। 42 क्वेश्चन भी डेट्स इक्विटी रेशियो का क्वेश्चन है। फिक्स्ड एसेट्स 8,40,000 है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1,40,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस 56,000, करंट एसेट्स 3,50,000, करंट लायबिलिटीज 2,80,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 4,20,000, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,40,000। डेट्स इक्विटी रेशियो ना बेटा। फॉर्मूला बोलो सारे बच्चे, डेट्स अपॉन इक्विटी, डेट्स अपॉन इक्विटी। हाँ बच्चों, बैलेंस शीट से क्लियर करते हैं, थोड़ा आपका समझना इजी हो जाएगा क्वेश्चन में। वेरी फर्स्ट में बात करूंगा फिक्स्ड एसेट्स और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फिक्स्ड एसेट्स है 8,40,000, जिसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करो तो फिक्स्ड एसेट्स बचेगा आपका 7 लाख का। ठीक है बेटा। चलो फिक्स्ड एसेट्स के बाद बात करें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएगा 14,000। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, लोन एडवांस एसेट्स है 56,000 की। जिसने बैलेंस शीट पढ़ी उसको पता है लॉन्ग टर्म लोन एडवांस क्या होता है। करंट एसेट्स 3,50,000। एसेट साइड कंप्लीट हो गई बेटा। ये टोटल आ रही है आपको 11,20,000। एसेट साइड की टोटल आ रही है 11,20,000, 770, 1120। अगर एसेट्स की टोटल 1120 है तो लाइबिलिटीज़ की टोटल भी आएगी 11,20,000। चलो लाइबिलिटीज़ के कौन कौन से पॉइंट बात करते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ 2,80,000, करंट लाइबिलिटीज़ 2,80,000। नेक्स्ट बोलो बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड करो तो आपका डेट्स बनता है। डेट्स का फॉर्मूला याद है बेटा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो ये जो डेट्स है ये हो गया लॉन्ग टर्म डेट्स है ना। डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स 5,60,000। बस लाइबिलिटीज में 3 चीज़ें आती है, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। डेफिनेटली करंट लाइबिलिटीज गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन है, तो जो बच रहा है वो अपने आप में शेयर होल्डर फंड हो गया। टोटल लाइबिलिटीज आपके सामने गिवन है 11,20,000। करंट लाइबिलिटीज है 280 और नॉन करंट लाइबिलिटीज 560। तो 11,20,000 में करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये जो हमारी टोटल आ रही है ये आ रही 2,80,000। टोटल जो आ रही है वो बच्चा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 2,80,000। टोटल 1120 है जिसमें करंट लाइबिलिटीज का 280 माइनस करेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज का 560 माइनस करेंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है शेयर होल्डर फंड वो आ रहा है 2,80,000। ये तो बैलेंस शीट प्रिपेयर किया। अब फॉर्मूले में आता है डेट्स अपॉन इक्विटी। डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स 5,60,000। डेट्स मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन 5,60,000 है ना बेटा। इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड 2,80,000। तो ये आपका रेशियो आ रहा है, ये रेशियो बन रहा है हमारा 2:1। 42 जो हमने क्वेश्चन किया है डेट्स अपॉन इक्विटी, बैलेंस शीट बनाया और बैलेंस शीट से हम लोगों ने डेट्स अपॉन इक्विटी के थ्रू रेशियो कैलकुलेट किया 2:1। जल्दी से आप सारे बच्चे ये क्वेश्चन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 43 करवाता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 जो बेटा
इसमें देखना आप लोग, क्वेश्चन में गिवन है डेट्स इक्विटी रेशियो 2:1 है, शो द रिजल्ट इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज। पहले मैंने आपको करंट रेशियो और क्विक रेशियो में ऐसे क्वेश्चन कराए थे, इंक्रीज डिक्रीज नो चेंज, वही वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन है सेल ऑफ लैंड 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख। सबसे पहले तो डेट्स इक्विटी रेशियो, डेट्स अपॉन इक्विटी 2:1 का रेशियो है, तो कुछ डमी फिगर ले लो। 2:1 के रेशियो में 20 लाख और 10 लाख ले लिया। ठीक बेटा, ये एग्जिस्टिंग कंडीशन है। अब आपको बताना क्या इफेक्ट आएगा। सेल ऑफ लैंड, बच्चों लैंड को सेल किया आपने, तो लैंड फिक्स्ड एसेट्स डेट्स इक्विटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। लैंड को सेल करने से कैश आ रहा है, कैश करंट एसेट्स डेट्स इक्विटी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लैंड तो 4 लाख की है और सेल किया 5 लाख में, इससे प्रॉफिट हो रहा 1 लाख। प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट से इक्विटी बढ़ता है, प्रॉफिट हो रहा है। 4 लाख रुपए की जो लैंड थी उसको 5 लाख में सेल किया, तो लैंड सेल किया तो कैश आ रहा, करंट एसेट्स नो इफेक्ट। लैंड को सेल किया, फिक्स्ड एसेट्स नो इफेक्ट। बट 4 लाख की लैंड को 5 में सेल किया, 1 लाख का प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब रिजर्व बढ़ रहा है, रिजर्व बढ़ रहा मतलब इक्विटी बढ़ रही है। कितने से बढ़ रहा है? 1 लाख बेटा, तो 150 कितना 20 लाख और इक्विटी हो गया 11 लाख। तो रेशियो आ रहा आपका 1.9 या 8 समथिंग जो भी आ रहा, फाइनली रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज। जहाँ 2:1 था वहाँ रेशियो 2:1 से कम हो गया, तो ये रेशियो अपने आप में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो लैंड को सेल करने से लैंड और कैश का इफेक्ट नहीं आ रहा, लेकिन लैंड को सेल करने से प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट से रिजर्व बढ़ रहा, रिजर्व से इक्विटी बढ़ रही, इक्विटी बढ़ रही, तो डेफिनेटली रेशियो क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस था। अब हम बात करेंगे इसमें सेकंड केस की। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 10 लाख। बच्चों मशीन परचेज की है, मशीन आ रही है, फिक्स्ड एसेट्स बढ़ रही है, बट इसका डेट्स इक्विटी रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं आता। मशीन परचेज की और इसके लिए इक्विटी शेयर दी है, तो मशीन फिक्स्ड एसेट्स है, डेट्स इक्विटी में कोई इफेक्ट नहीं आता। इक्विटी शेयर इश्यू किया बेटा, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इश्यू करने से इक्विटी बढ़ रहा है 10 लाख का। तो डेट्स इक्विटी में डेट्स कितना? 20 लाख। इक्विटी पहले था 10 लाख और कितना बढ़ रहा है? 10 लाख। 10 + 10 20, रेशियो 1:1, फाइनल रिजल्ट डिक्रीज। पहले 2:1 था, अब 1:1 हो गया, रिजल्ट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। थर्ड केस, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, डिबेंचर का रिडम्पशन करना है और उसके बदले में प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए बेटा ना। ये क्या बोला बेटा? इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का रिडम्पशन करने से, यह हम गलती कर देते बेटा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सब डिबेंचर का रिडम्पशन किया ना तो डिबेंचर कम हो गया, डिबेंचर कम हो गया तो डेट्स कम हो गया। गलत, यहीं बच्चे गलती करते हैं। फर्स्ट हमारे माइंड में ये आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर कम हो गया और डिबेंचर कम हो गया तो डेट्स कम हो गया, ऐसा हम लोग मान लेते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट गलत है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, यानी डिबेंचर को वापस पैसा देना है। जैसे हम लोन का पेमेंट करते हैं वैसा डिबेंचर का भी वापस पेमेंट करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं तो डिबेंचर कम होता है, लेकिन इसका इफेक्ट डेट्स में नहीं आता। इसका इफेक्ट कहाँ आता मैं बताता हूँ आपको। जब भी आपको डिबेंचर का रिडम्पशन करना होता है
तो आप देखो डिबेंचर मिलेगा आपको अदर करंट लायबिलिटीज, पॉइंट आया था करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं, अगर डिबेंचर का लाइफ 10 ईयर है तो वो 1 to 9 ईयर, 1 से 9 साल तक बैलेंस शीट में कहाँ आएगा बेटा, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में। डिबेंचर हमने इशू किए थे, उसकी लाइफ अगर 10 ईयर है तो 1 to 9 ईयर, 9 साल तक तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है। लेकिन 10वें साल रिडीमेबल विद इन 1 ईयर हो जाता है, 10वें साल रिडीमेबल विद इन 1 ईयर होता है, तो 10th ईयर में रिडीमेबल विद इन 1 ईयर होने से वो बन जाता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। याद करो बैलेंस शीट में मैंने बार बार जोर देके इस पॉइंट को समझाया था, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। जो भी लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं अगर वो पेबल विद इन 1 ईयर हो जाते हैं तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स अदर करंट लायबिलिटीज में आते हैं। तो डिबेंचर का रिडम्पशन करना, यानी डिबेंचर को हम वापस पेमेंट कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का हम रिडम्पशन कर रहे हैं, तो रिडम्पशन के टर्म डिबेंचर लास्ट ईयर में है, और लास्ट ईयर में ये कहाँ मिलेगा, अदर करंट लायबिलिटीज में मिलेगा। अदर करंट लायबिलिटीज यानी इसका इफेक्ट कहाँ पे आएगा, करंट लायबिलिटीज में आएगा, और करंट लायबिलिटीज डेट्स इक्विटी रेशियो को इफेक्ट नहीं करता। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इन अगेंस्ट ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा ये कह रहा है कि हम प्रेफरेंस शेयर को इश्यू किए थे रिडम्पशन के लिए, तो वेरी फर्स्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आपको बैलेंस शीट में लास्ट ईयर कहाँ मिलेगा, अदर करंट लायबिलिटीज में। अदर करंट लायबिलिटीज का मतलब करंट लायबिलिटीज इफेक्ट होगा, जिसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड बात करूं मैं इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया तो मेरा को क्या होगा बेटा, इक्विटी इंक्रीज होगी। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब इक्विटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, इक्विटी इंक्रीज होगा 10 लाख से। दो एस्पेक्ट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर तो करंट लायबिलिटीज डेट्स इक्विटी रेशियो को इफेक्ट नहीं करता, बट इसके अगेंस्ट में जो प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए थे उससे इक्विटी बढ़ रही है ना बेटा, तो डेट्स इक्विटी रेशियो, डेट्स कितना आपका 20 लाख, कोई चेंज नहीं। इक्विटी पहले था 10 और 10 कितना हो गया 20 लाख। फाइनली रेशियो 1:1 यानी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्या हो गया बेटा, ये डिक्रीज हो गया। तो ये जो 43 क्वेश्चन है इसके तीनों ही आंसर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। आप तुरंत इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो बेटा, 43 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंक्रीज डिक्रीज के लिए अपना में एक बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट करें बेटा। अब सुनो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 36 से लगा के 46, क्वेश्चन नंबर 36 से लगा के 46 तक के जो क्वेश्चन है ये डेट्स इक्विटी रेशियो वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 से लगाकर 46 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में कौन से हैं, डेट्स इक्विटी रेशियो वाले क्वेश्चन हैं। बच्चों 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और जो भी क्वेश्चन पेंडिंग है वो आप कंप्लीट करोगे। 36 से लगा के 46 तक के जो भी क्वेश्चन है ये सारे डेट्स इक्विटी रेशियो के हैं। 4-5 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ और जो 4-5 क्वेश्चन पेंडिंग है वो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। इसी के साथ सोल्वेंसी रेशियो में डेट्स इक्विटी रेशियो हमारा कंप्लीट हो गया। कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें रिमेनिंग सोल्वेंसी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करेंगे और उसी के साथ हमारा सोल्वेंसी रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों कल मिलते हैं एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ सोल्वेंसी रेशियो।